नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी क्लास 9th और 10th पर। आज मैं 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के हिंदी बुक गोधली बुक का जो छठा अध्याय है जिसका नाम बहादुर है, इस पाठ का क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूं। साथ ही आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसी क्लास में मैं आप लोग को कराऊंगा, तो आप लोग इस क्लास के साथ आखिरी तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त मित्र जो है इस क्लास को देख सके। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप हमारे चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी क्लास 9th और 10th को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे नए नए क्लासेस का अपडेट आप लोगों तक पहले मिलते रहे। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कमेंट में इसका लिंक भी पिन किया गया, आप वहां से टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको किसी भी क्लासेस का पीडीएफ नोट्स मिलता है। तो बिना देरी किए हुए आप लोग फटाफट से टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। और आइए आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बहादुर पाठ, जो हमारा बहादुर पाठ है अमरकांत जी के द्वारा लिखा गया यह एक कहानी है। इस कहानी का हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे। तो आइए आज का पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि जो बहादुर हमारा पाठ है, बहादुर हमारा कहानी है, इसमें जो पात्र बहादुर है वो क्या है, यानी बहादुर का जो पात्र दिया गया है वो क्या करता है। एक ड्राइवर है कि एक घरेलू नौकर है या लेखक का मित्र है या लेखक का साला है, क्या है ये पूछा जा रहा है। तो अगर हम बात करेंगे कि बहादुर जो कहानी है इसका जो पात्र बहादुर है वो क्या है बाबू, तो ये याद रखिएगा आप लोग, एक घरेलू नौकर होता है। ठीक, जो लेखक के साले साहब होते हैं वो क्या करते हैं, लेखक के यहाँ इसको लेकर के जाते हैं और ये नौकर के रूप में लेखक के यहाँ जो है कामकाज करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे दूसरे नंबर प्रश्न पर जिसमें कहा जा रहा है कि बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर के भागा था। बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर के भागा था ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन में दे रहा है कपड़े, बिस्तरा, जूते और कोई भी सामान नहीं ले गया। तो लेखक के घर से बहादुर क्या लेकर के भागा था बाबू, तो याद रखना है कुछ भी लेकर के नहीं भागा था। यहाँ तक कि वो अपना जो खुद का सामान लेकर के आया था अपने साथ, ठीक ना, उसको भी वो लेकर के नहीं गया। जितना दिन वो लेखक के यहाँ कामकाज किया उतना दिन का जो तनख्वाह उसको मिलता था, जो निर्मला अपने पास रखती थी, वो भी रुपया वो नहीं लेकर के जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन संख्या 3 पर चलेंगे कि बहादुर का पूरा नाम क्या है। तो बहादुर का पूरा नाम क्या होता है, दिल बहादुर इसका पूरा नाम होता है, लेकिन इसके नाम में से दिल शब्द को हटा देती है कौन, तो निर्मला जो लेखक की पत्नी होती है वो क्या करती है, इसके नाम में से दिल को हटा देती है और केवल इसको बहादुर बोलती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर आता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे चौथा नंबर प्रश्न पर कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो बहादुर कहाँ का रहने वाला था भाई, तो वो नेपाल का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था, तो नेपाल का। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 5 पर कि बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक हमारे अमरकांत जी हैं। और याद रखना है बहादुर एक क्या है, कहानी है। ये पूछा जाता है कि बहादुर जो है शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, तो याद रखना है आपको कहानी है जो अमरकांत के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 6 की बात करेंगे कि हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ। तो हमारे अमरकांत जी का जन्म जो है 1925 ईस्वी में हुआ था, जुलाई के महीने में, ठीक ना। और कहाँ इनका जन्म हुआ था, तो नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में। कहाँ इनका जन्म हुआ था, तो नागरा बलिया उत्तर प्रदेश के ये रहने वाले थे, वहां पर हमारे अमरकांत जी का जन्म हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 7 की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर इनका जन्म से ही क्वेश्चन पूछ दिया कि अमरकांत जो लेखक थे इनका जन्म कब हुआ था। तो कब हुआ था भाई, जुलाई 1925 में। याद रखना है जुलाई 1925 में नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है। अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है, क्या ईदगाह है। ईदगाह तो प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है तो ये होगा नहीं। उसके बाद ठेस कह रहा है जो फरीश्वरनाथ रेणु के द्वारा है। मछली जो है जो कि आप लोग आगे पढ़ेंगे विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका होगा क्या, तो बहादुर जो है अमरकांत जी के द्वारा लिखा गया एक कहानी है। इसके बाद बात करेंगे अगला क्वेश्चन संख्या 9 पर कि बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी। बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी, इसका पीछे कारण क्या था भाई, तो बहादुर ने जो है ना उसकी माँ के भैंस को जो है
क्या किया था, डंडे से मार दिया था, उसको मार दिया था। तो भैंस जो है मार खाने के बाद दौड़ी दौड़ी बहादुर की माँ के पास चली जाती है, और जब माँ देखती है कि मेरे भैंस को बहादुर मारा है, तो भैंस से भी दोगुना मार जो है उसकी माँ, बहादुर की माँ उसको पीटती है, जिससे बहादुर अपनी माँ के मार के कारण जो है वो क्या करता है, घर छोड़ करके भाग जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन संख्या 10 पर चलेंगे। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बहादुर कैसी कहानी है। तो बहादुर बाबू कैसी कहानी है, तो यह एक सामाजिक कहानी है, ठीक ना। यह कैसी कहानी है, तो एक सामाजिक कहानी है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने कुल मिलाकर के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट किए। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कितने प्रश्नों का आप लोगों को सही से जवाब मालूम था। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप हमारे चैनल बिहार एसएस लोकर एकेडमी क्लास 9th और 10th को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे नए नए क्लासेस का अपडेट आप लोगों तक पहले मिलते रहे। बाकी हम लोग चलेंगे क्वेश्चन संख्या 11 पर। इसमें कहा जा रहा है कि बहादुर की उम्र कितनी थी। बहादुर की उम्र कितनी थी भाई, तो पाठ में हमारा बताया गया है शुरू में ही कि बहादुर की उम्र कितनी थी, 12-13 वर्ष था। आपको एग्जैक्ट नहीं बताया गया कि ये 12 वर्ष का था या 13 वर्ष का था। लेखक जो ये जिक्र कर रहे हैं कि वो देखने में मतलब 12 या 13 वर्ष का जो है एक बालक लग रहा था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 12 की बात करेंगे कि बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी। बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी, तो ये आप लोग भली भांति जान रहे होंगे कि जो बहादुर शीर्षक कहानी है, इसमें निर्मला जो है वो लेखक की पत्नी रहती है। लेखक की कौन रहती है, पत्नी रहती है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 13 कह रहा है कि बहादुर कहाँ से भाग करके आया था। तो बहादुर बाबू कहाँ से भाग करके आया था, तो वो नेपाल से भाग करके आया था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 14 कह रहा है कि बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था। किशोर जो है वो लेखक का पुत्र रहता है। लेखक का पुत्र रहता है जो थोड़ा गुस्सैल टाइप का रहता है, और ये सोचता है ना बहादुर से कि मैं अपना सारा काम जो है बहादुर से ही करवा लूँ। अपना जूता साफ करने का काम, अपना साइकिल साफ करने का काम, यहाँ तक कि और भी छोटी मोटी जो चीज़ें हैं जो खुद किशोर कर सकता है, लेकिन वो बहादुर से ही करवाता था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन ए, लेखक का पुत्र था और किशोर बहादुर को गाली देता था, उसको मारता पीटता भी था अगर उससे गलतियां हो जाए, और नहीं भी गलतियां हो तब भी उसको डांटता बोलता रहता था। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लेखक के घर जब पहली बार आया था तो बहादुर क्या पहने हुआ था। मतलब जब लेखक के यहाँ बहादुर पहली बार गया था तो पूछा जा रहा है वो क्या पहना था। तो हम लोग जब कहानी पढ़े थे तो हम लोगों ने देखा था कि जो बहादुर था वो सफ़ेद निकर पहना हुआ था, आधी बाह की सफ़ेद कमीज भी पहना था, और भूरे रंग का पुराना जूता पहना था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका 15 का राइट आंसर होगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन संख्या 16 पर। इसमें कहा जा रहा है कि वानर सेना नामक एक बाल उपन्यास किसने लिखा। वानर सेना नामक एक बाल उपन्यास किसने लिखा भाई, तो ये आपका अमरकांत हो जाएंगे। अमरकांत जी के द्वारा लिखा गया वानर सेना, जो कि क्या है, एक बाल उपन्यास है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए विद्यार्थियों कि अमरकांत जी के द्वारा लिखा गया बाल उपन्यास कौन सा है। तो आप कहिएगा वानर सेना, या फिर ऐसे पूछ देगा कि वानर सेना नामक बाल उपन्यास किसने लिखा, तो आप कहिएगा अमरकांत। देखिए क्वेश्चन जो है दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपको सीधा भी नहीं पूछेगा। अब आपका जो है थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है हिंदी में भी क्या हो रहा है कि चेंज हो रहा है, क्योंकि हिंदी जो है ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक, आपका इतिहास भी देखिएगा कि ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ये सब चीज़ें जो है इतिहास है, तो इतिहास में जो बीती हुई घटना है, जो हो चुकी है, अब जो हो चुका है उसी को क्या करेगा, घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अब किताब में जो ये कहानी दिया है इसी से प्रश्न आपको बनाना है, तो क्या करेगा, घुमा फिरा करके प्रश्न बनाएगा। अब भले हिंदी ग्रामर में क्वेश्चन आपको चेंज करके देखने को मिल सकता है, नए नए क्वेश्चन मिल सकता है, लेकिन ये सब में जो है आपको समझना है, एक प्रश्न से 2-3 प्रश्न आपको कैसे बनाना है, ये सब चीज़ें आपको आइडिया लगाना है, तब आप जो अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 17 पर कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था ये पूछा जा रहा है। तो बहादुर का बाप याद रखिएगा युद्ध में मारा गया है, ये पाठ में जिक्र किया गया है कि वो युद्ध में मारा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली जाती है। तो बहादुर से मार खा करके भैंस भागी भागी किसके पास चली जाती है, तो बहादुर की माँ के पास चली जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या करता है।
तो बहादुर क्या करता है बाबू, प्रतिरोध करता है, हंगामा खड़ा करता है, चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है या रोने लगता है। तो बहादुर क्या करने लगता है, वो चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न है कि बहादुर के संबंध में क्या सही नहीं है। बहादुर के संबंध में बाबू या विद्यार्थियों क्या सही नहीं है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एक नेपाली लड़का है, ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि ये जो है बहादुर क्या रहता है, एक नेपाली लड़का रहता है। इसके बाद कह रहा है कि बहुत ही हंसमुख और मेहनती था, ये भी बिल्कुल सही है, वो हंसता रहता था और कामकाज भी वो समय समय पर करते रहता था, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद कह रहा है कि माँ से पिटाई के कारण घर छोड़ करके भाग गया था, तो ये भी बिल्कुल जवाब सही है कि वो अपनी माँ के मार के कारण जो है घर छोड़ करके वो भाग जाता है। तो अब जो है चौथा ऑप्शन कह रहा है कि वो लेखक के रिश्तेदार का पैसा चुरा लिया था, ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि बहादुर जो है वो पैसा चुराया नहीं था, बस उस पर केवल इल्जाम लगाया जाता है। निर्मला कि जो रिश्तेदार थे वो जब रविवार के दिन उसके यहाँ आए थे तो 11 रुपए चुराने का इल्जाम उस पर बस लगाते, जो कि झूठ था। वो खुद लेकर के नहीं आए थे, वो बच्चों को ना रुपया पैसा देने के लिए आए थे और ना ही जो है मिठाई लेकर के आए थे, लेकिन वो बचने के लिए खुद इस पर इल्जाम लगा देते हैं चोरी का। तो यहाँ ये वाक्य जो क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन है कि दिल बहादुर है, दिल बहादुर कौन है भाई तो लेखक का नौकर रहता है। क्या रहता है, लेखक का नौकर रहता है। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया। मैंने शुरू में ही आप लोग को बताया कि दिल बहादुर बहादुर का पूरा नाम था, लेकिन उसके नाम से दिल शब्द किसने हटा दिया, तो निर्मला जो लेखक की पत्नी थी वो जो है उसके नाम से दिल शब्द हटा देती है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। तो ये भी मैंने आप लोग को कई बार अभी इसी सेशन में बताया कि वो अपनी माँ की मार के कारण जो है क्या करता है, घर से भाग जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था। तो बहादुर पर जो है 11 रुपए की चोरी का जो है इल्जाम लगाया जाता है निर्मला के रिश्तेदारों के द्वारा। अब निर्मला के रिश्तेदार कब आए थे, तो ये भी बात बिल्कुल याद रखिएगा कि रविवार के दिन जो है निर्मला के रिश्तेदार जो है वो आए थे इसके यहाँ, निर्मला के यहाँ, और वो 11 रुपए का चोरी का इल्जाम जो है बहादुर पर लगाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है, ध्यान दीजिएगा कि बहादुर के भाग जाने के बाद किसे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था। तो किसे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था बहादुर के चले जाने के बाद, तो लेखक को हो रहा था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 26 नंबर कह रहा है कि बहादुर को लेखक के घर कौन लेकर के आया था। तो बहादुर को लेखक के घर जो है लेखक के साले साहब जो है इनको लेकर के आते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह 27 नंबर प्रश्न है बाबू कि लेखक के बड़े लड़के का क्या नाम था। तो लेखक के बड़े लड़के का नाम किशोर था, ठीक ना, किशोर जो है लेखक के बड़े लड़के का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है। तो बहादुर पर चोरी का आरोप जो निर्मला के रिश्तेदार थे जब उसके यहाँ आए थे तब जो चोरी का इल्जाम लगाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निर्मला के रिश्तेदार जो उस पर चोरी का इल्जाम लगाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि बहादुर की शारीरिक बनावट कैसी थी। बहादुर की शारीरिक बनावट कैसी थी, चिकना चपकहित शरीर था कि गोरा रंग था, या चपटा मुंह था, या उपयुक्त सभी। तो हम लोग बात करेंगे पाठ के बारे में। तो हम लोग जब पाठ पढ़े थे तो उसमें देखे थे कि बहादुर का उम्र भी बताया गया था कि 12-13 वर्ष का जो है वो बालक था 12-13 वर्ष का जो है वो एक बालक था, और उसका जो है शारीरिक जानकारी भी दी गई थी कि वो ठिकना चपकहित शरीर का था, गोरा रंग का था और चपटा मुंह था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन संख्या 30 पर चलेंगे जिसमें बताया जा रहा है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था। तो लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था, ये हम लोगों ने अभी पीछे क्वेश्चन में देखा था कि लेखक के रिश्तेदार यानी कि जो लेखक की पत्नी थी, ठीक ना, पत्नी जो थी उनके जो है रिश्तेदार थे ये। तो यहाँ पर प्रश्न बनाया गया लेखक के रिश्तेदार कौन थे। तो आप लोग अभी कंफ्यूज मत होइएगा कि मतलब वो लेखक के रिश्तेदार नहीं थे, निर्मला के रिश्तेदार थे, तो यहाँ पर लेखक के रिश्तेदार क्यों दे दिया है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि लेखक के रिश्तेदार भी कह सकता है कि बहादुर पर क्या आरोप लगाते हैं, तो वो पैसे चुराने का आरोप लगाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। इसके बाद 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कहानी है, अब इनमें से कौन सी कहानी है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्या ये कहानी है। बिल्कुल नहीं है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया जो हम लोगों ने पढ़ लिया है।
नौबत खाने में इबादत और परंपरा का मूल्यांकन, ये भी जो एक कहानी नहीं है। अभी आगे हम लोग ये सभी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर बहादुर जो वो क्या है, एक कहानी है जो अमरकांत जी के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 32 पर कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। बहादुर जो लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया, ये पूछा जा रहा है। दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, माँ की याद आने के कारण, या फिर कहा जा रहा है कि स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, या फिर कह रहा है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर अगर हम लोग सही उत्तर देखेंगे कि बहादुर जो लेखक के घर से अचानक चला जाता है, इसका कारण क्या होता है, तो स्वयं के प्रति लेखक तथा उनके परिवार का या उनके घर वालों के व्यवहार में परिवर्तन के कारण, जो मतलब जो पहले जो व्यवहार था उनका अच्छा था, लेखक की पत्नी जो है उसका ख्याल रखती थी, उसको खाना बनाने से मना करती थी, जबकि वो जिद भी करता था कि मुझे रसोई का काम दीजिए, लेकिन वो नहीं करने देती थी, उसका ध्यान भी रखती थी। लेकिन सभी का जो है परिवर्तन हो जाता है व्यवहार में, इसीलिए वो घर छोड़ करके चला जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दे रहा है कि बहादुर को सुअर का बच्चा जो है किसने कहा। तो बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा भाई, तो निर्मला ने कहा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 34 पर कि जिंदगी और जोक किनकी रचना है। तो जिंदगी और जोक किनकी रचना है, तो ये आपका अमरकांत जी के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इसके बाद बहादुर को सुअर का बच्चा, ये जो प्रश्न है इसका ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर जो है क्या होगा, किशोर होगा, ठीक ना। इसका राइट आंसर बाबू किशोर होगा। इसमें मैंने जल्दबाजी में आप लोगों को निर्मला बता दिया, लेकिन किशोर याद रखिएगा, पहले किशोर ही उसको सुअर का बच्चा कह करके संबोधित करता है। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, किशोर होगा। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 34 का उत्तर याद रखिएगा, ये होगा जिंदगी और जो अमरकांत जी के द्वारा लिखा गया है। और आज का हमारा 35वां नंबर प्रश्न है कि अमरकांत की कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुई थी। तो कौन सी कहानी थी भाई, बहादुर था कि डिप्टी कलेक्ट्रिक था, या जिंदगी और जोक था, या कुहासा था। तो इनका जो कहानी है जो अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुआ था वो है डिप्टी कलेक्ट्री है, डिप्टी कलेक्ट्री है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने 35 प्रश्न जो है अभी तक इस सेशन में कंप्लीट किया है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इन 35 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का सही जवाब मालूम था। और आपको इसका PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कमेंट में उसका लिंक पिन किया गया, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पर जाइएगा और सर्च करिएगा बिहार SS लोकर्स अकेडमी 9th और 10th क्लास, तो आपको वहाँ पर हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अब हम लोग जो आगे जब बढ़ेंगे तो आगे हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। हालांकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन किताब में देखिएगा कि बहुत सारे दिए हुए हैं, लेकिन उनमें से इम्पोर्टेंट कौन से हैं उसको हम लोग आज के इस क्लास में करेंगे। और उसी को आप लोग को क्या करना है, याद करना है, नोट्स बनाना। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो है पाठ का सारांश। पाठ का सारांश आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 5 नंबर में आपसे पूछा भी जा सकता है। तो यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। मतलब पहली बार जब बहादुर दिखा था तो कैसा था, किस तरीके का कपड़ा पहना था, किस रंग का था, उसके बारे में यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि अपने शब्दों में लिखने के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कि लेखक अमरकांत जी के अनुसार पहली बार देखे बहादुर जो था वो बहादुर कितने वर्ष का था, तो 12 से 13 वर्ष का था। उसका जो रंग गोरा था, चपटा मुंह था, और हाफ पैंट, हाफ शर्ट और भूरा रंग का जूता एवं गले में स्काउट गाइड का रुमाल जो है लिए हुए खड़ा था। यहाँ पर राइट आंसर आपका ये होगा, इसको याद रखिएगा, ठीक ना। आप अपने से भी बना करके लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है कि लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था। ये दूसरा नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है। तो इसका उत्तर होगा कि लेखक के बड़े भाइयों के घर नौकर लगे हुए थे, जिसके कारण उसकी भाभियां जो है महारानी बन करके बैठी रहती थी, और इसलिए लेखक को एक नौकर रखना जरूरी हो गया था। उसकी पत्नी भी नौकर के लिए धूम मचा रही थी, क्योंकि उसने दूसरे के घर पर नौकरों का जो है ना नौकरों का आनंद देखा था। इसलिए लेखक को जो है लगता था कि नौकर रखना बहुत ही क्या था, जरूरी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था भाई, तो बहादुर की माँ चाहती थी कि बहादुर घर के कामकाज में हाथ बटाए, परंतु बहादुर ऐसा नहीं करता था, इसलिए उसकी माँ
बहादुर से रूठी रहती थी और एक दिन बहादुर ने जो है माँ की प्यारी भैंस को पीट डाला था, जिसकी कल्पना कर माँ ने भी बहादुर को बहुत मारा, बहुत पीटा और अंततः बहादुर घर छोड़ करके वो भाग गया था। तो तीसरा नंबर प्रश्न है, क्वेश्चन संख्या 14 की बात करेंगे कि बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्य पर कैसा प्रभाव पड़ा। तो बहादुर के आने से घर की अच्छी तरह से सफाई होने लगी, घर के सदस्यों को जो है काफ़ी आराम मिलने लगा, क्योंकि उसके लगभग सभी कार्य बहादुर करने लगा था। तो यहाँ पर आपका चौथा का राइट आंसर ये है, इसको याद रखिएगा। इसी तरह 5वां नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। तो इसका उत्तर होगा शुरुआत में लेखक के घर बहादुर को बहुत प्यार मिल रहा था, परंतु कुछ दिनों के बाद उसके घर में बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होने लगा। छोटी छोटी गलती के लिए उसे मार पड़ने लगी और लेखक के रिश्तेदारों द्वारा भी उसके ऊपर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया था, जिसके कारण बहादुर का मन लेखक के घर से टूट गया और जब उसके हाथ से सिलबट्टा जो है गिर करके टूट गया तब और ज़्यादा डर गया और अंततः लेखक का घर छोड़ करके वो भाग जाता है। मतलब इसलिए वो भागता है क्योंकि उसके हाथ से सिलबट्टा टूट जाता है और वो सोचता है कि सिलबट्टे के लिए कहीं मुझे किशोर मारे पीटे ना, गालियाँ ना दे। निर्मला जो है वो भी उसको मारती पीटती थी, तो इस वजह से सिलबट्टा टूट जाने के बाद वो घर छोड़ करके भाग जाता है। और अगला है कि घर आए रिश्तेदार ने कैसा प्रपंच रचा, उसका क्या परिणाम हुआ। तो घर आए रिश्तेदार क्या करता है, लेखक के घर आने के बाद वो क्या करते हैं, 11 रुपए का चोरी का इल्जाम जो है किस पर लगा देते हैं, तो बहादुर पर। और बहादुर कितना भी मना करता है तो मतलब वो मानने के तैयार नहीं रहते हैं। वो उसको पुलिस तक ले जाने के लिए जो है, पुलिस के पास भी ले जाने के लिए लोग रेडी हो जाते हैं। फिर अंत में रिश्तेदार ही लोग मना कर देते हैं और फिर प्रपंच रच देते हैं कि वो रुपये में रिक्शे वालों के लिए, मिठाई लाने के लिए, बच्चों के हाथ में रखने के लिए लेकर के आया। यही सब तो था, बाकी यही सब आप लोग बना करके लिख सकते हैं। और आगे हम लोग क्वेश्चन संख्या 7 देखेंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि बहादुर का चरित्र चित्रण करें। ये भी आपके लिए आसान क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन इसको याद रखिएगा, VVI भी है और ये क्वेश्चन आप लोग खुद से भी बना सकते हैं। कहा जा रहा है यहाँ पर कि बहादुर कहानी का सबसे मुख्य पात्र और इस पाठ के लेखक अमरकांत है और बहादुर जिसका घर बिहार नेपाल के बॉर्डर पर था। एक दिन माँ के हाथ से मार खा करके बहादुर गोरखपुर भाग जाता है, मतलब भाग गया। और वहाँ पर लेखक के जो साले साहब थे वो क्या करते हैं, गोरखपुर बस स्टैंड से जो है उसको अपने यहाँ, मतलब लेखक के यहाँ जो वो पहुँचा देते हैं। और लेखक ने बहादुर को अपने घर नौकर के रूप में रख लिया था और बहादुर 12-13 वर्ष का एक हंसमुख लड़का था। तो आप लोग अपने से भी बहादुर के बारे में बना सकते हैं, क्योंकि इस कहानी को हम लोग अच्छे से पढ़े थे और कहानी हर बच्चे को समझ में आया होगा। मैं मतलब कि उम्मीद से कह रहा हूँ कि हर बच्चे को अगर जो कहानी पढ़ा होगा उसको ये कहानी समझ में आया होगा। ऐसा नहीं कहानी है जो आपको नहीं समझ में आएगा, तो ये कहानी आप लोग को समझ में आया होगा। इसका आप लोग का सारांश आप लोग को लिखना है। मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ कि इसका आप लोग सारांश लिखिएगा। और आगे बताया जा रहा है, इसी में शुरुआत में वो लेखक के यहाँ परिवार के एक सदस्य के जैसा रहा, परंतु कुछ दिनों के बाद से उसे छोटी मोटी गलती करने पर भी गाली और मार मिल लगी थी और बहादुर पर झूठे चोरी के आरोप भी लगे, जिसके कारण वह लेखक के यहाँ काफी नाश रहने लगा और एक दिन लेखक का घर छोड़ करके चला गया था। तो ये हमारा जो है इस प्रश्न का उत्तर था। बाकी अगर आपको इसका PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस क्लास से जुड़ने के लिए आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले अध्याय में, अगले चैप्टर में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।